हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो चुका है। आज से हम डिस्टेंस और टाइम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूले बताऊंगा, आज बेसिक बेसिक डिटेल्स आपको देने वाला हूं। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वैसे, स्पीड स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहीं से एक चीज सीखने की जरूरत है, आपके क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। स्पीड जो है डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अगर टाइम कैसा हो, कांस्टेंट हो। देखो समझा देता हूं। मान लो एक डिस्टेंस है 70 किलोमीटर की और एक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, टाइम यहां पर भी 2 आवर्स लग रहे हैं मान लो, और यहां पर भी कितने लग रहे हैं, 2 आवर्स ही लग रहे हैं। क्योंकि टाइम कैसा रखना है हमें, कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स सेम सेम रखना है। टाइम को हमें नहीं बदलना है, टाइम को चेंज नहीं करना है। अगर हम टाइम को चेंज नहीं करते हैं, अगर 70 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय हो रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, 140 किलोमीटर पर आवर। ओ सॉरी, 70/2 मीन्स कितना हो गया, 35 किलोमीटर पर आवर। यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपने ये चीज देखी कि अगर मैंने डिस्टेंस बढ़ाई तो मेरा स्पीड भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जबकि मैंने टाइम को सेम रखा है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। देखो यहां पे एक बार और, डिस्टेंस कैसी है, डिफरेंट है दोनों केसों में। एक प्लेस पर है 70 किलोमीटर, एक प्लेस पर है 100 किलोमीटर, जबकि मैंने टाइम दोनों प्लेस पर कैसा रखा है, सेम रखा है, 2 आवर्स 2 घंटे। दोनों ही प्लेस पर टाइम कैसा रखा है, सेम। फिर मैंने स्पीड निकाली। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पे, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी थी यहां पे, 70 किलोमीटर। टाइम कितना था, 2 आवर्स। तो आपका स्पीड आ गई, कितनी गति आ गई आपकी, 35 किलोमीटर पर आवर। और यहां पे स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब टाइम सेम रहेगा तो जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा स्पीड होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए सेकंड समझते हैं फिर। चलिए दोस्तों, दूसरी ट्रिक समझने की कोशिश करिए। अब दूसरा रिलेशन मैं बताऊंगा आपको स्पीड और टाइम के बारे में। पहला रिलेशन हमने देखा स्पीड और डिस्टेंस के बारे में। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, स्पीड और टाइम का रिलेशन देखते हैं। जब डिस्टेंस कैसी हो आपकी दोस्तों, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब सेम होनी चाहिए। तो एग्जांपल ले लो, वो ज्यादा बेटर है, जल्दी समझ में आ जाता है। देखो, डिस्टेंस सेम लेनी है। मान लो भाई एग्जांपल ले लेते हैं 70 किलोमीटर की, भाई कोई डिस्टेंस है, यहां पे भी 70 किलोमीटर की कोई डिस्टेंस है। मान लो ये 2 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, और यहां पर दोस्तों ये 2 आवर में, नहीं सॉरी, यहाँ टाइम डिफरेंट लेना है, क्योंकि डिस्टेंस हमें सेम लेनी थी ना। मान लो 1 आवर ही ले लेते हैं, 1 आवर में 70 किलोमीटर। आप प्रैक्टिकली भी सोचोगे तो आपके मन में एक आइडिया आएगा कि यार ये 70 किलोमीटर 2 आवर में 2 घंटे में तय कर रहा है, और यहाँ 70 किलोमीटर 1 आवर में 1 घंटे में 1 घंटे में तय कर रहा है। तो सीधी सी बात है, स्पीड किसकी ज्यादा होगी, स्पीड सेकंड वाले की। मान लो ये ए है और ये दोस्तों बी है, तो बी की स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी। बी की स्पीड जो है ज्यादा होगी स्पीड ऑफ ए की स्पीड से बी की स्पीड ज्यादा होगी। देखो निकाले अपन,
स्पीड, गति का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 70/2, कितना आया? 35। यूनिट आप लगा लेना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें यूनिट का भी एक क्वेश्चन आता है, वो आपको बताऊंगा अभी। स्पीड इज इक्वल्स टू 70/1, तो कितना आया दोस्तों? 70। देखो इसकी स्पीड इससे ज्यादा है, क्लियर। तो देखो जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है, और जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। एक बात याद रखना है, डिस्टेंस कैसी रहनी चाहिए? सेम। ये केसेस बता रहा हूं आपको। डिस्टेंस सेम रहेगी तो कैसे करना होगा? स्पीड और टाइम का रेशो दिया होता है, उससे हम पर रेशो निकाल लेते हैं। अगर हमें स्पीड का रेशो दिया हुआ है तो हम उससे टाइम का रेशो निकाल सकते हैं। अगर टाइम सेम है, अगर स्पीड का रेशो दिया हुआ है तो मैं डिस्टेंस का रेशो निकाल सकता हूं। कोई एक चीज सेम है तो मैं एक रेशो दिया होगा तो दूसरे का रेशो आसानी से निकाल सकता हूं, जिससे मेरा जो टाइम है एग्जाम में करने का बहुत ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू मुझे एग्जाम में गिवन होती है और दूसरी को मैं कंपेयर करके निकाल लेता हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बेसिक हो गया है ना, इतने में आपका काम इजीली हो जाएगा। दो फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बस फॉर्मूले बेसिस ही होते हैं, फॉर्मूले के बिना आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो लास्ट में देखेंगे हम। अब मैं पहले एक टाइप आपको करवाने जा रहा हूं जो एग्जाम में अब नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था, पर आप याद रखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये काम में आता है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी मान लो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है, और वो आपसे कहते हैं इसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है ना। अभी हम डिटेल में बताएंगे, पर आपको याद रखना है कि हमें किस चीज का मल्टीप्लाई करके स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो किलोमीटर पर आवर में हमें गिवन होती है। देखना जरा, देखो किलोमीटर मतलब कितना होता है? 1000 मीटर हो गया, ठीक है। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 वो हो गए, ठीक है। यहां से कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। 10/36 मीटर पर सेकेंड। इसको और कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 से कर लेते हैं, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16, मीन्स 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर आपको कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है और इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल सी बात। और इसका रिवर्स होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? 18/5। अगर मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अब देखो याद रखने का तरीका देख लो, किलोमीटर पर आवर से आप किस में जा रहे हो? मीटर पर सेकंड में। 5/18, 18/5 तो आपको याद रहेगा, पर आप कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में करेंगे तो आपकी जो संख्या होगी वो कैसी आएगी दोस्तों? कम आएगी, इसलिए 5/18। और मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, मतलब जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाते हैं तो संख्या हमेशा बड़ी आती है, तो संख्या बड़ी आएगी, मतलब क्या करेंगे हम? 18/5, क्योंकि 5 3 हो गया 15, और यहां पर देखो डिवाइड ही नहीं जाएगा। तो ठीक है, क्लियर हुआ ये बात अच्छे से। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से फिनिश अप करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे, है ना, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। चलिए देखिए, एक बार मैं रीड कर देता हूं क्वेश्चन को।
अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो चल रही है, ट्रेवल कर रही है, किस रेट से? 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर प्रति घंटे से। मतलब ये अपनी क्या हो गई दोस्तों? स्पीड हो गई, गति हो गई। हाउ मैनी सेकेंड्स? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आंसर किसमें पूछा है? सेकेंड्स में। मतलब टाइम पूछ रहा है, समय के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, दूरी दी हुई है 4/5 किलोमीटर। ये अपनी दूरी हो गई दोस्तों, मतलब डी की वैल्यू। टाइम हमें सेकंड में निकालना है, इस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एक आंसर आप निकालेंगे जो गलत होगा, जो भी ऑप्शन में आपको दिया होगा। ये स्पीड हो गई दोस्तों, टाइम निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड इक्वल्स टू, आप लोगों सभी ने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें इतना नहीं करना है, बस एक बार फॉर्मूला अपने माइंड में हो जाएगा तो इनवर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, उससे आपके आंसर बनेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। स्पीड का फॉर्म, स्पीड कितनी दी है? 45। अब देखो यहां आंसर सेकंड में चाहिए, अब देरी ना करते हुए कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस किलोमीटर में भैया, मीटर में चेंज कर लो। टाइम अब सेकंड में ही आएगा, कैंसिल आउट कर लेते हैं हम। कैंसिल आउट आप करेंगे तो 5 से इसको कैंसिल आउट कर लो पहले तो, फिर 5 से ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से ये भी कैंसिल आउट हो गया, 9 से ये कैंसिल आउट हो गया आपका, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 64 सेकेंड्स। इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे 5/18 से ही मल्टीप्लाई करना है। और कैंसिल आप कर रहे हो तो आपको कैंसिल ऐसे करना है क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो। ऐसा नहीं आप कैंसिल आउट करते जा रहे हो आराम आराम से, फिर आगे बढ़ाते जा रहे हो, है ना। एक ही बार में आंसर हमें निकालना है, कोशिश ऐसी रहनी चाहिए। ज्यादा बड़ी डिजिट्स है तो बात अलग है, वैसे सिंपल डिजिट्स थी तो जल्दी हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।